सो वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो। यहाँ आज हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्ड है कंपोस्चर। तो इसका मतलब आप देख ही होंगे, यहाँ लिखा हुआ है संयम, शांत और आत्मनियंत्रित होने की अवस्था। तो इसका मतलब नॉर्मली मतलब यही हो गया कि शांत रहना थोड़ा सा, ठीक है, काम रहना थोड़ा, है ना। तो इसका ट्रिक कैसे बनेगा अब हम देखते हैं। देखो, मैंने इसका ट्रिक कैसे बनाया, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कॉम, ठीक है। उसके बाद मैंने ना लास्ट वाला ये ले लिया, श्योर, ठीक है। इसको मैं डिनोट करूँगा कम से, हिंद, ठीक है, और हिंदी में, और इसको मैं करूँगा श्योर से, है ना। अब जैसे आपने नॉर्मली हम जैसे बोलते हैं ना कई बार कि थोड़ा कम शोर करो, है ना, थोड़ा खुद को शांत रखो। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कहते हैं ना थोड़ा कम मतलब एक्साइटेड हो जाते तो शोर वगैरह मचाने लग जाते, तो उनको बोलते हैं भाई थोड़ा शांत रहो, थोड़ा संयम रखो, ठीक है, इतना ज़्यादा भी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको कम शोर मचाओ भाई, थोड़ा शांत रहो, संयम रहो, ठीक है, संयम रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने सेंटेंस भी लिखा हुआ है ना। और अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। सिनोनिम्स तो देखो आप ये वाले तो आप थोड़े अगर आप याद करोगे ना तो ये इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसकी सेल्फ कंट्रोल है तो हम समझ ही सकते हैं, ठीक है। सेल्फ पोसेशन हो गया, है ना, सेल्फ कमांड हो गया, ये हम नॉर्मली ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और अगली चीज़ वो होगी क्या कि कामनेस हो गया, जैसे ये वाला वर्ड है ना, ये तो नॉर्मली समझ आ रहा है। अब आते हैं इस वाले वर्ड पे। तो ये वर्ड है इक्विनिमिटी, ठीक है। अब मैंने इस वर्ड का भी मीनिंग यही है, सेम, ठीक है ना। तो अब इसका ट्रिक सीखते हैं। इस इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला कि जो ये लिखा है एक्वा, इसको मैंने बना दिया एक्वा, ठीक है, जिसका मतलब होता है मतलब जो जल से संबंधित है, ये शब्द है ना, एक्वा। जैसे आपका घर में एक्वा गार्ड लगा होता है, वही वाला सीन है ना। तो अगला है एन आई, नहीं, इसको मैंने नहीं से डिनोट किया। और अगला वर्ड, इसका एक पार्ट में जो मैं बोलता हूँ मिट्टी, ठीक है, इसको मैंने मिट्टी से डिनोट किया, ठीक है। तो क्या एक्वा यानी कि जल, नहीं से नहीं, और मिट्टी से मिट्टी हो गया, है ना। तो अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी कि एक्वा, एक्वा नहीं, मिट्टी। हम सपोज करो कि जैसे हमारे घर में वो आरओ सर्विस के लिए आया, ठीक है, मतलब तो हम उसको क्या बोलेंगे, भाई एक्वा गार्ड का पानी नहीं आ रहा, मिट्टी मिट्टी पानी आ रहा है ना। तो वो क्या बोलता है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा संयम रखो, अभी अभी सफाई करिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी क्लीन वाटर आने लगेगा। तो वो ऐसे बोल रहा है ना। समझ गए ना इसकी ट्रिक कैसे बनानी है, कि एक्वा का पानी नहीं आ रहा, हम बोलते हैं एक्वा का पानी नहीं आ रहा, मिट्टी मिट्टी पानी है, तो वो कहता है भाई थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सब्र करो, है ना। इसकी ट्रिक तो ये हो गई। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है इक्विलिब्रियम। तो जो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब भी सेम ही है, मतलब शांति, है ना, और मतलब
वैसे मतलब जैसे आप इक्वल, जैसे आप इसको थोड़ा बहुत वर्ड से समझ पा रहे हो, इक्विलिब्रियम मतलब थोड़ा इक्वल, यानी कि बैलेंस, है ना, बैलेंस बना हुआ है ना, थोड़ा बैलेंस मतलब संतुलन बने रहना, है ना, तो वही मानसिक संतुलन या फिर शांति का भाव, तो उससे ही रिलेटेड है ये वर्ड। तो ये तो थोड़ा मतलब हम इसको अगर हम ना भी ट्रिक्स याद करें तो भी ऐसे ही समझ आ रहा है कि इक्वल, इक्विलिब्रियम तो इक्वल है ना, तो ये तो वर्ड ऐसे ही मतलब इसमें अलग से ट्रिक बनाने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इक्विलिब्रियम थोड़ा बैलेंस, मतलब बैलेंस से अगर हम थोड़ा इसको हम याद रख सकते हैं, इक्वल यानी कि, इक्वल यानी कि हम बैलेंस बना रहे हैं, है ना, इक्वल बैलेंस बना रहे हैं। बाकी आपको अगर इसका भी ट्रिक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ट्रिक बताऊं तो मैं आपको बाद में पिन कर दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। ठीक है, सेरेनिटी, इसका अब इसका ट्रिक सीखते हैं। देखो, हम इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सर यानी कि सर, ठीक है। अगला है नहीं, इसको मैं नहीं बोलूँगा, और इसको बोलूँगा मैं थे। ठीक है गुरु, ये हो गया, मतलब सर नहीं थे, ये मैंने तीन इसके वर्ड, इनको मैंने ट्रिक बना लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूँगा, ट्रिक ये बनेगा कि सर, जैसे अपने नॉर्मली स्कूल में मतलब स्कूल की, मतलब मैंने इसको स्कूल से रिलेट कर लिया अपने, जैसे स्कूल में क्या होता था ना नॉर्मली, कि जैसे ऐसा बोला गया कि सर क्लास में नहीं थे, तो बच्चों को बोला गया थोड़ा शांत रहो। जैसे क्लास में जब टीचर नहीं होता तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं, है ना, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। तो बच्चों को बोला गया, भाई क्लास मॉनिटर या फिर कोई भी ऐसा बोलता है कि बच्चों को कि सर क्लास में नहीं थे, तो बच्चों को बोला गया भाई शोर मत मचाओ, शांत रहो, है ना, संतुलन बनाए रखो, संयम रखो, सर आ जाएंगे अभी, शोर मत मचाओ, है ना। तो क्या ट्रिक बनी, सर नहीं थे, यानी कि सर नहीं थे, कहाँ नहीं थे, सर क्लास में नहीं थे, सर क्लास में नहीं थे, और बोला गया कि भाई शांत रहो, सर अभी आ जाएंगे, तब तक शांति बनाए रखें, है ना। तो ये हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। तो इसको हम देखो कैसे याद करते हैं। देखो ये जो सिनोनिम्स है ना, ये सब सब इन सब का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे उनका थोड़ा थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट हल्का सा सिमिलर होता है, कहीं पूरा, कई बार होता है कि पूरा एकदम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिमिलर वर्ड्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो ट्रंक्विलिटी, इसको हम कैसे, मैंने देखो याद किया, देखो पहला वर्ड मैंने, इस पहला पार्ट जो था मैंने उसको ये लिया, ठीक है, इसको मैंने बना दिया ट्रेन, ट्रेन से बना दिया ट्रेन, और ये है क्यों, इसको बना दिया मैंने ये वाला क्यों हिंदी में, क्यों, ठीक है। अगला है लीटी, इसको मैंने कहा ली थी, है ना। अब देखो ट्रिक क्या बनेगा, कि मान लो जैसे कोई ना, हम मोस्टली क्या होता है कि ट्रेन से हम जब जाते हैं कहीं भी, ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन तो देखो, ट्रेन और एयर दोनों में फ़र्क है। एयर से जल्दी पहुंचोगे, ट्रेन से थोड़ा लेट पहुंचोगे, है ना। तो क्या हुआ कि कोई दो दोस्त थे, एक दोस्त ने मतलब उसने, वो ना लेट हो गया क्योंकि वो ट्रेन से चला गया, उसको एयर से जाता तो जल्दी पहुंच, जैसे उसको बेंगलोर जाना था, किसी एक दोस्त था उसको ना बेंगलोर जाना था, तो वो ना ट्रेन से, अब बताओ बेंगलोर एकदम साउथ में है, अगर दिल्ली यहाँ है ना, तो बेंगलोर एकदम साउथ में है, तो उसको तो जाना था, एयर से जाना चाहिए था, नॉर्मली लोग साउथ में जाते हैं तो एयर से जाते हैं, वो चला गया ट्रेन से। अब भाई ट्रेन से चला गया तो वो लेट हो गया, तो उसने, उसके दोस्त ने उसको बोला, भाई जब तुझे जल्दी जाना था तो तूने ट्रेन क्यों ली थी, है, ये बताओ। जब आपको जब आपको ट्रेन से जाना था तो आप, सॉरी, आपको जब जल्दी जाना था,
है ना, आपको जल्दी पहुंचना था, आपको बेंगलोर जाना था, आपको जल्दी पहुंचना था, तो आपने ट्रेन क्यों ली थी, है ना। ट्रेन क्यों ली थी, तो मैंने कैसे कैसे बनाया इसका ट्रिक, ट्रेन क्यों ली थी, है ना, कि आपने ट्रेन क्यों ली, है ना, ट्रेन क्यों ली थी। अगर आपको जल्दी जाना था, अब आप लेट हो गए हो, है ना, तो अब आप संयम रखो, अब आप सब्र करो। उसको बोलता है उसका दोस्त कि आप संयम रखो, शांत रहो, अब आप पहुंच जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाओगे। तो इसको मैंने कैसे रिलेट किया कि आपने ट्रेन क्यों ली थी। अगर आपको जल्दी जाना तो आपको एयर से जाना चाहिए था, है ना, तो आपने ट्रेन क्यों ली, तो अब आप तो लेट हो गए। तो आप थोड़ा शांत रहो, थोड़ा संयम रखो, उसको बोलेगा भाई शांत रहे, ठीक है, पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन अब तो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब तो लेट हो गए। तो आप शांति बनाए रखो, संयम बनाए रखो, है ना, संतुलन बनाए रखो। ये उसको उसका दोस्त कहता है। तो ये समझ गए ना वर्ड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेम। देखो अब इसको ना मैंने कैसे इसका ट्रिक बनाया। देखो इसका ट्रिक थोड़ा आप वैसे तो इसका और भी ट्रिक बन सकता है, लेकिन मैंने इसको ना इसके प्रोनाउंसिएशन से बना लिया कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्लेम, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन से मैंने इसका ट्रिक बना ली कि अब जैसे फ्लेम है ना, फ्लेम क्या हो गया, फ्लेम मतलब आग, है ना। तो जो आग है, आग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं नॉर्मली लोग, क्या बोलते हैं कि फ्लेम जैसे कहीं भी आग लग जाती है या कुछ भी होता है, तो कहते हैं ना भाई थोड़ा उस टाइम पे हमें अपना माइंड एकदम शांत रखना चाहिए, है ना। उस टाइम एकदम मतलब बैलेंस में होना चाहिए हमारा माइंड, मतलब उस टाइम पे एकदम मानसिक संतुलन को सेट होना चाहिए कि उस टाइम अगर हम जरा सा भी होपलेस हो या माइंड इधर उधर गया तो सब गड़बड़ हो जाते काम, है ना। तो उस टाइम हमें माइंड एकदम कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने माइंड एकदम कंट्रोल में, जैसे लिखा ना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पोसेशन। तो सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल हमारा होना चाहिए जब भी फ्लेम हो। तो हम जब भी इसको पढ़ेंगे ना इस वर्ड को, तो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन हमें पता होना चाहिए मेन। तो फ्लेम, तो फ्लेम के टाइम हमें क्या रखना चाहिए, संयम, ठीक है बॉस, हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है, देखो नेक्स्ट वर्ड है अपलॉम्ब, ठीक है, अपलॉम्ब। तो इसको मैंने देखो कैसे किया, ये तो बहुत इजी है। देखो ए पी से इसको बना लो आप, ठीक है, और लॉम्ब से बना लो लंबा, ठीक है ना। अब तो आप समझ ही गए होंगे शायद, जैसे आपको हिंट मिल गया होगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ इसका ट्रिक क्या बनेगा। मैंने इसको बताया कि भाई जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो 12-13 साल का है। अब उसको वो हाइट में छोटा है ना, हाइट में छोटा है, तो वो क्या बोल रहा है सबको, क्या मेरी हाइट छोटी है, या फिर अपने पाप पेरेंट्स को बोला मैं मेरी हाइट छोटी है, मैं लंबा कब होऊंगा, लंबा कब होऊंगा, है ना। तो उसके पेरेंट्स उसको क्या बोल रहे हैं, आप लंबे हो जाओगे, थोड़ा संयम रखो, ठीक है, आप लंबे हो जाओगे, थोड़ा संयम रखो, थोड़े शांत रहो, ठीक है, आप भी लंबे हो जाओगे एक दिन, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा आप संयम रखो, शांत रहो, ठीक है, ज़्यादा आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया इसका, आप लंबे हो जाएंगे, आप शांत रहिए। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ये पोइज। तो इस पोइज को भी हम, इसका ट्रिक भी आसान है। देखो इसका पोइज है ना, तो ना मैंने इसको भी ना इसके प्रोनाउंसिएशन से ही इसका ट्रिक बना लिया। जैसे मान लो पोइज लिखा हुआ है, या फिर ये देखो इसके ना दो पार्ट ले लो, पी ओ और एस ई, लास्ट वाला, ठीक है, पी ओ और एस ई। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लिखो तो क्या बनेगा, पोज, है ना। तो अब क्या है, देखो अब सीन देखो क्या बनेगा, सिनेरियो क्रिएट, देखो ये बनेगा सिनेरियो कि देखो अब नॉर्मली क्या होता है जब हम फोटो खिंचाते हैं, पोज देते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, हमें उस टाइम पे हमें एकदम, जैसे मान लो कोई अच्छा पोज देना है, या फिर हम किसी ऐसी जगह पोज दे रहे हैं, या फिर कहीं पे हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर थोड़ा ना बहुत ही मतलब हमें ज़्यादा देर तक रुकना है, या फिर हमें अगर अच्छा फ़ोटो लेना है ना, तो हमें उस सेम पोज में थोड़ा, जैसे कोई डिफ़िकल्ट पोज जैसे बता दिया किसी फोटोग्राफर ने कि ऐसे पोज में रहो, या ऐसे थोड़ा मुश्किल थोड़ा बता दिए, तो उस टाइम हमें एकदम शांत रहना चाहिए, मन को एकदम एकदम, जैसे जो मॉडल्स होते हैं ना वो एकदम बहुत ज़्यादा माइंड को
एकदम सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं कि नहीं, अगर जरा सा भी हिले तो फ़ोटो गलत आ जाएगी। तो उस पोज में, एक उस डिफ़िकल्ट पोज में भी अगर हमें फ़ोटो देना है तो हमें संयम रखना पड़ता है, हमें मन को शांत रखना पड़ता है। तो इसका ट्रिक भी आप समझ गए कैसे हुआ। पोज, पोज से हमने पोइज को हमने पोज समझ लिया कि पोज है, यानी कि पोज देना हमें मन को एकदम संतुलित रखना चाहिए, एकदम संयम रखना चाहिए हमें अपने आप में, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये थोड़ा अलग वर्ड है। इसकी ट्रिक देखो कैसे बनेगी। देखो इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो, जैसे मैंने इसकी ट्रिक देखो कैसे बनाई। देखो कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो अगर हम बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्मल, कि बस से हमें कहीं जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, भाई अब बस का वेट करना पड़ेगा स्टैंड पे, अब बच्चों से सफ़र होगा नहीं। वो कहेंगे नहीं, अपने पेरेंट्स बोलते नहीं भाई रिक्शा ले लो, रिक्शा कर लो, या फिर टैक्सी कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। तो उनसे सब्र नहीं होता कि भाई बस आ रही, बस का वेट नहीं कर सकते, संयम नहीं होता। तो उनको माँ बाप कहते हैं भाई नहीं, संयम रखो, थोड़ा सब्र करो, है ना, मानसिक संतुलन बनाए रखो, कि थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, थोड़ा संयम रखो कि नहीं भाई, मतलब अभी बस आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर बस से चल लेंगे। लेकिन वैसा होता नहीं है, बच्चे कहाँ मानते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो एट, देखो ये प्रपोजिशन यहाँ पर हम इसको ना मान लेंगे, मतलब हम इसको रिलेट कर लेंगे, मतलब जैसे रिक्शे से जाएंगे ना, तो रिक्शे पर बैठ कर जाएंगे, है ना, ऐसे रिक्शे पर बैठ के यहाँ रिक्शे से जाएंगे, तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा रिलेट कर लिया बस, है ना। और आगे देखो रिक्शी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने रिक्शा से रिलेट कर दिया। अब एक चीज़ और जैसे एट्रैक्सी लिखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ना ये थोड़ा देखो, देखने में थोड़ा ना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे टैक्सी, है ना, थोड़ा थोड़ा टैक्सी टैक्सी जैसा फील आ रहा है इसमें, है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है। तो हम वो भी एक वर्ड इसमें इंक्लूड कर सकते हैं रिक्शे के साथ, कि भाई जैसे बच्चे जो जिद कर रहे हैं कि भाई रिक्शा ले लो या टैक्सी कर लो, है ना, रिक्शा ले लो या टैक्सी कर लो, है ना, लेकिन बच्चे को बोला जा रहा नहीं भाई संयम रखो थोड़ा। बच्चा कह रहा है नहीं भाई मुझे रिक्शा से, रिक्शा पर बैठ के जाना है ना, रिक्शे से जाना है या फिर टैक्सी पर जाना है। तो उसको कहा जा रहा है नहीं भाई संयम रखो, अभी बस आ जाएगी। तो ये सिनोनिम्स थे, ठीक है। अब इसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में देखो एजिटेशन, देखो ये वाला जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग देखो, इसका एंटोनिम है, मतलब कि मतलब स्टेट ऑफ, मतलब वही थोड़ी घबराहट वाला, कि थोड़ा मन, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे बोला था ना मैं अभी कि बच्चा मानसिक अभी उसका कैसे उतावला सा हो रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो टैक्सी जाना है, रिक्शे से जाना है ना। तो ये वही सिचुएशन है एजिटेशन, है ना, जिसमें मानसिक उथल पुथल होती है ना, वो चीज़। तो जैसे ये वही वाली सिचुएशन है ना। तो एजिटेशन, तो इसको मैंने देखो कैसे मैंने इसको समझा कि जैसे एजिटेशन है तो मैंने ना हेजिटेशन, हेजिटेशन से मैंने इसको थोड़ा रिलेट कर लिया कि जैसे जब हमें हेजिटेशन होती है या फिर थोड़ा उस टाइम क्या होता है, हमारी कुछ कुछ ना ऐसी सिचुएशन होती है, स्टेट ऑफ मतलब एनजाइटी थोड़ा फील होता है, थोड़ा नर्वस फील होता है ना। हेजिटेशन मतलब होता है ना कि जैसे जैसे मान लो कि कोई कुछ जैसे हमसे कोई गलती हो गई है ना, कोई हमसे गलती होगी तो वो हमें अपने पेरेंट्स को बतानी है, तो हमें बोलने में हेजिटेशन होती है, बताने में थोड़ा थोड़ा वो, उस टाइम हमारी सिचुएशन कैसी होती है, नर्वसनेस फील हो रही बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, है ना, और थोड़ा हम घबराते हैं, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने उसी वर्ड से इसको रिलेट कर दिया। देखो हमें ना मेन हमारा पर्पज़ यही कि हमें ना याद करना है, ठीक है। तो अब वो वर्ड को हम कैसे रिलेट करें, देखो हमें अपने मन में याद करना है, हमें किसी को सुनाना तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब हम कैसे भी याद करें किसी को, उससे क्या है ना। तो ये सिर्फ हमारा अपना है, अब ठीक है। तो हमें याद करना है, हमें बस याद करने से मतलब है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें इतने ज़्यादा लॉजिकल वे में नहीं सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एजिटेशन को मैंने हेजिटेशन से रिलेट कर दिया, ठीक है। तो हाँ इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं कि हेजिटेशन में हमारी कैसी सिचुएशन होती है कि जब हमें जब बहुत उस टाइम मतलब हम कोई गलती करते हो बता नहीं पाते और हमें बहुत ज़्यादा उस टाइम नर्वस ऐसे हम घबराते हैं, बताने में हेजिटेशन होती है ना उस टाइम बताने में हमको। तो जब हेजिटेशन होती है तो उस टाइम हमें ऐसा ही फील हो रहा होता है, ठीक है। तो इस वर्ड की ये ट्रिक हो गई। बाकी नर्वसनेस तो आपको पता ही है। और डिस्कम्पोजर मतलब ये तो देखो कंपोस्चर अगर ये है तो इसका एक ऑपोजिट मीनिंग डिस्कम्पोजर भी हो सकता है ना। सेम वही ये वाली सिचुएशन जो इस वर्ड में मैंने आपको बताई कि डिस्कम्पोजर में यही सिचुएशन बनती है ना हमारे माइंड की। तो ये था एक कंपोस्चर वर्ड। तो ये थे कुछ वर्ड्स
जिनके मैंने आपको मीनिंग और उनके ट्रिक्स बताई। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कंपोजर मतलब कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि थोड़ा कम थोड़ा, एक सेकेंड, कि जैसे थोड़ा कम शोर में चाहिए, है ना। मानसिक संतुलन बनाए रखिए, शांत रहिए। और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पोसेशन, सेल्फ, और उसके बाद सेल्फ कमांड। ये तो वर्ड तीनों आप समझ ही पा रहे हैं। कामनेस, ठीक है, ये तो हम मतलब नॉर्मल, ये तो हम समझ सकते हैं कि कोई ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है, जो कहीं भी दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे इनका मीनिंग यही है ना। अब इसके बाद है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मैंने बताया था कि एक्वा नहीं मिट्टी मिट्टी पानी आ रहा है, एक्वा नहीं मिट्टी मिट्टी पानी आ रहा है, तो भाई साहब फिर वो कहता नहीं थोड़ा शांत रहो, संयम रखो, आ जाएगा, है ना। उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये तो मैंने बताया था कि इक्वल से हमने इसको रिलेट की, इक्वल है यानी कि बैलेंस, बराबर बनाए रखना है, सब कुछ जो भी है बराबर रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे, है ना। बाकी आप मुझे बताएंगे तो मैं उसकी ट्रिक बता दूंगा बाद में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरा है सेरेनिटी। मैंने वही बताया था कि जब स्कूल की जो मैंने जो सिचुएशन आपको बताई थी कि सर क्लास में नहीं थे, तो बोला गया कि नहीं, सर क्लास में नहीं थे तो आप थोड़ा शांत बनाए, शांति रखे, संयम बनाए रखे, सही बच्चों को बोला गया, है ना। अब अगला है, अगला वर्ड था ट्रैंक्विलिटी। ये मैंने आपको बताया था कि तूने ट्रेन क्यों ली थी भाई, जब तुझे जल्दी पहुंचना था, आप संयम बना के रख, पहुंच जाएगा आराम से। अगला था फ्लेम। जब फ्लेम मतलब वही जब आग लगती है तो थोड़ा हमें माइंड माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये वाला अप्लॉम मतलब वही आप लंबे हो जाएंगे, सब्र रखिए, संयम रखिए, सब हो जाएगा। पोइज पोइज पोज बनाते टाइम आप संयम रखें, ज़्यादा हिलेंगे डोलेंगे फोटो सही नहीं आएगी। एट्रैक्सी वही बताया, अगर भाई रिक्शे पे जाना है, टैक्सी पे जाना है ना, एट्रैक्सी, एट्रैक्सी हो गया वही, रिक्शे पे जाना है, टैक्सी पे जाना है, रिक्शे पे जाना है, ठीक है। अगला एजिटेशन, वही इसके एंटोनिम्स वही, एजिटेशन हेजिटेशन होती है, उस टाइम कैसी सिचुएशन होती है, घबराहट, थोड़ी ऐसी फीलिंग होती है ना, नर्वसनेस। और ये इसका उल्टा डिस्कम्पोजर। तो ये वर्ड्स थे। इसके बाद हम आगे जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इन वर्ड्स की जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप इन सभी वर्ड्स की कुछ अच्छी ट्रिक्स जानते हैं, मुझसे अच्छी जानते हैं, और आपको या फिर पहले से आती है, आप बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें, मुझे ज़रूर बताएं कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपकी ज़रूर हेल्प हुई हो। और एक बात और है, अभी ये शायद एक दो वीडियो और हो जाएगी, इसके बाद मैं एक रिवीजन का वीडियो अपलोड करूँगा। उस रिवीजन की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इन सभी वर्ड्स को आप एक शेड्यूल से, एक प्रॉपर शेड्यूल से, एक सिस्टम, पूरे सिस्टम से, पूरे एक सिस्टमेटिक वे में आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। मतलब आपको ना, मैं बता रहा हूँ, आपको ना मतलब कुछ नहीं करना, वो दिन आएगा, आपको बस उस टेबल को देखना है, उस टेबल को देखना, वो दिन डेट आपका ना ऑलरेडी फिक्स होगा, बस आपको उस दिन जाके पढ़ लेना। मतलब आपको ना अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपकी रिवीजन एकदम मक्खन की तरह चलती रहेगी, सब आपको याद होता रहेगा। तो वो दिन, तो वो आपकी रिवीजन एकदम बढ़िया से होती रहेगी, है ना। मतलब वो दिन आएगा, मतलब सब कुछ ना एकदम फिक्स्ड हो जाएगा, पूरा प्लान बन जाएगा आपका, पूरा एकदम अच्छे से ना प्लान बन जाएगा। उसकी आप मतलब बहुत सही वो आपके एकदम सही चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो मैं एक दो वीडियो थोड़ी और थोड़ा कंटेंट बन जाए तो वो सही रहता है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा हो जाए फिर मैं वो रिवीजन की वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।